पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। कोई भी खड़ा नहीं होगा, मर्यादा से बैठे बैठे यहाँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे हम तालियां बजा करके। मैं नारे लगाऊंगा, आप सभी के सभी यहाँ नारे लगाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, गुलशन छाबड़ा जी, गुलशन छाबड़ा जी, पूजा छाबड़ा, पूजा छाबड़ा, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। गहलोत नहीं है, आंधी है, राजस्थान का गांधी है, गहलोत नहीं है, आंधी है, राजस्थान का गांधी है, गहलोत नहीं है, आंधी है, राजस्थान का गांधी है, गहलोत नहीं है, आंधी है, राजस्थान का गांधी है, गहलोत नहीं है, आंधी है। गुलशन छाबड़ा जी, अमर रहे, गुलशन छाबड़ा जी, अमर रहे, गुलशन छाबड़ा जी, गहलोत नहीं है, अविनाश पांडे, जिंदाबाद, अविनाश जी पांडे। आंधी है। अभी मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। ये सबसे पहले गुलशन छाबड़ा जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी, रघु शर्मा जी हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी, ममता जी भूपेश और अविनाश जी पांडे, ये सारे के सारे मंत्रिमंडल हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत जी, रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री, ममता जी भूपेश मंत्री और अविनाश जी पांडे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रभारी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं इन्होंने अभी शहीद गुलशन जी छाबड़ा जी को पुष्पांजलि अर्पित की। मंच के पास मीडिया के अलावा कोई भी सज्जन फोटो लेने का प्रयास नहीं करे। मीडिया कर्मियों के अलावा मंच के पास कोई भी नहीं रहे। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। गुलशन छाबड़ा जी गांधीवादी तरीके के विचारधारा के व्यक्ति थे और व्यक्तित्व के ऐसे धनी थे। उन्होंने राजस्थान को शराब मुक्त करने के लिए पूरे के पूरे राजस्थान में 33 बार अनशन किए। जितने भी अनशन किए गांधीवादी तरीके से किए और आदरणीय माननीय श्री मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने उनका हर बार जब भी हमेशा उनका साथ दिया और इन्होंने पूरा पूजा जी छाबड़ा जी का भी इन्होंने सहयोग किया। पूजा जी छाबड़ा जी ने जब भी अपनी बात रखी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत जी ने इनकी एक एक बात को गौर से सुना, ध्यान से सुना, अपनत्व से सुना। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि गहलोत जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान की जितनी भी जनता है उन्होंने मुझे चुना है, तो मेरा यह दायित्व बनता है कि राजस्थान की बहन बेटियां दुखी नहीं होनी चाहिए। इस शराब के कारण बहन बेटियां दुखी हैं तो मेरा भी आत्मा दुखती है। इन्होंने सहयोग किया। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसी श्रृंखला में आज आदरणीय श्रीमान गुलशन जी छाबड़ा जी की जो बलिदान दिवस है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। आदरणीय रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार, ममता जी भूपेश राजस्थान सरकार और अविनाश जी पांडे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रभारी ये हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको और राजीव जी अरोड़ा भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनका एक बार मैं चाहूंगा कि बैठे बैठे जोरदार तालियों से सारा स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से बैठे बैठे कि और मैं भी स्वागत कर दूं कि चांद चांदनी और सितारों को लेकर महफिल भरे इन नजारों को लेकर आया है साकी गुलशन का माली कि पतझड़ में फिर से बहारों को लेकर। तो अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय ममता जी भूपेश को। वो आगे सब खड़े हो, बैठ जाओ ना। थोड़ा सा संशोधन करते हुए आगे से बिल्कुल मीडिया के अलावा कोई भी नहीं रहे, बैठे बैठे ही अपना मर्यादा का परिचय दे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अविनाश जी पांडे जी को। वो आए, वो आकर के
शहीद गुरशरण जी छाबड़ा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना उद्गार व्यक्त करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां। आदरणीय अविनाश जी पांडे। आदरणीय गुरशरण जी छाबड़ा जी के आज इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर राजस्थान के लोकप्रिय एवं राजस्थान के गांधी के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अशोक गहलोत जी, मंच पर उपस्थित हमारी बहन जो आदरणीय छाबड़ा जी के उस मिशन को, संकल्प को लेकर रात दिन पूरे प्रदेश के अंदर में और प्रदेश के बाहर भी उनके मिशन को लेकर कार्यरत है, ऐसी आदरणीय श्रीमती पूजा छाबड़ा जी, मेरे साथी राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी, हमारी बहन आदरणीय मंत्री ममता भूपेश जी, भाई राजू अरोड़ा जी, आदरणीय हाजी साहब हाजी मंसूर अली साहब, मेरे साथी अरुण कुमावत जी, श्री गौरव छाबड़ा जी, यहाँ पर उपस्थित आप सभी, विशेष रूप से श्रद्धांजलि सभा में अपना नमन करने के लिए आए हुए सम्माननीय मेरी माताएं, बहनें, मेरे युवा साथियों, मीडिया के कर्मियों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि पिछले दिनों जब हमारी बहन पूजा छाबड़ा जी पिछले दिनों मुझसे मिलने आई थी और उन्होंने अपने इस मिशन के बारे में जब उल्लेख किया तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आदरणीय गुरशरण जी के बारे में माननीय अशोक गहलोत जी उससे पहले 1 वर्षों से मुझे उनके इस मिशन के बारे में और किस प्रकार से अंतिम समय में जब वो अनशन पर बैठे थे तो उनके अनशन में विशेष रूप से, जबकि प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदया और प्रदेश का प्रशासन पूर्ण रूप से उनके तरफ दुर्लक्ष्य किया हुआ था, उनके तरफ ध्यान न देते हुए इस आंदोलन को किसी प्रकार से दबाना चाहता था। और उस समय में माननीय अशोक गहलोत जी, जो कि इस आंदोलन से आज से नहीं लेकिन पिछले 50 सालों से गांधी जी के उस आश्रम से जुड़े हुए रहे और अपने दैनंदिन जीवन में उन्होंने एक गांधी जी के तत्वों को लेकर, गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर अपने जीवन में एक लोक प्रतिनिधि के रूप में जिया है और आज भी जो जी रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता कि आज आदरणीय छाबड़ा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वे स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका संस्मरण, उनके इस मिशन के बारे में ना ही सिर्फ भाषणों के लिए लेकिन सैद्धांतिक रूप से माननीय अशोक गहलोत जी ने छाबड़ा जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके किए गए कार्यों के बारे में, उनके विभिन्न आंदोलनों के बारे में समय समय पर मुझे एक साथी के नाते, एक प्रभारी के नाते, जब भी उस क्षेत्र की बात होती है या प्रदेश के अंदर में नशा मुक्ति या दारूबंदी की बात होती है तो उनका नाम हर उस चर्चा में, हर उस विषय में एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक आदर्श नेता के रूप में उन्होंने मुझे उनके पास में बतलाया। मेरा ये सौभाग्य नहीं रहा कि उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से पहले मिल सकूं, लेकिन आज मैं अपने श्रद्धा सुमन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें अर्पित करता हूं और आए हुए सभी उनके साथियों से जो इस नशा मुक्ति और दारूबंदी आंदोलन में जुड़े हुए हैं, ये एक बहुत ही अच्छा संकल्प लेकर आप समाज के बीच में आप लोग कार्य कर रहे हैं। मैं विशेष बधाई देना चाहूँगा हमारी बहन पूजा छाबड़ा जी को कि वो इस मिशन को लेकर जो संघर्ष
उन्होंने जारी किया है। अनेक हमारे परिवारों को इस नशा मुक्ति की सिद्धांतों को बतलाकर और लोगों से नशे से उनकी आदतें छुड़वाने में जो मदद की, उससे उनको काफ़ी सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और इस आंदोलन को वो ऐसे ही बढ़ाते रहें। हम सब लोगों का सहकार है, हम सब लोगों का साथ उनको हमेशा मिलता रहेगा। इन्हीं आश्वासन के साथ पुनः एक बार आदरणीय छाबड़ा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चूंकि सर थोड़ा सा समय तो चाहेंगे, एक आप ही तो हमारी सुनने वाले, थोड़ा सा समय, और तो कोई सुनता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से आप आए हो। क्योंकि चाहते तो हम रघु शर्मा जी को भी थे, लेकिन आदेश ऐसा ही है, तो मैं सीधा ही आमंत्रित कर रहा हूँ कि रहती हूँ जमीन पर, रिश्ता मेरा आसमान से है, जाने क्यों लोगों को जलन मेरी उड़ान से है। मैं जानती हूँ कि शीशा हूँ, क्या हश्र होगा मेरा, लेकिन फिर भी टक्कर मेरी चट्टान से है। आदरणीय पूजा जी छाबड़ा, जिन्होंने अपने पिताजी की जो आत्मा है उनकी शांति के लिए इस कदम को आगे बढ़ाया। झांसी की रानी गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के एक गांव नहीं छोड़ा राजस्थान का, एक शहर नहीं छोड़ा, एक गली नहीं छोड़ी। जब रात को ये आती थी 2 बजे 3 बजे, इनके बच्चे 2 छोटे छोटे पूछते थे कि मम्मी हमें कब मिलेगी। बोले मम्मी मैं तभी मिल पाऊंगी बेटा आपको जब मेरे पिताजी का सपना पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको मिल पाऊंगी। ऐसी हमारी बहन बेटी पूजा जी छाबड़ा, शराबबंदी आंदोलन, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने वक्तव्य की ओर अग्रसर करें। पूजा जी छाबड़ा, इनके लिए एक बार जोरदार वहां तक तालियां बजा दें। सर्वप्रथम मैं अपने पिताजी शहीद गुरशन छाबड़ा जी को नमन करती हूँ। मंच पे उपस्थित राजस्थान के जन जन के लोकप्रिय गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज वो मेरे पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में वो उपस्थित हुए। कांग्रेस के AICC के महासचिव अविनाश पांडे जी का भी धन्यवाद करती हूँ, मंत्री रघु शर्मा जी का, मेरी बड़ी बहन ममता भूपेश जी का, राजीव अरोड़ा जी का, आप सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग मेरे पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। आज गहलोत जी को देखकर पिताजी के साथ जो लम्हे थे वो याद आ रहे हैं, क्योंकि गहलोत जी ही थे जिन्होंने गुरशन छाबड़ा जी को एक दिल में एक स्थान दे रखा था कि जब भी उनकी मांग होती थी राजस्थान को नशा मुक्त बनाने की, शराब मुक्त बनाने की, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की, वो इनके समक्ष रखते थे। 33 बार उन्होंने भूख हड़तालें की, अनशन किए, और अनशन के दौरान ही उनकी शहादत हुई। लेकिन जिस पार्टी के वो MLA थे, उस पार्टी में ही गुरशन छाबड़ा जी को अलविदा करना पड़ा। लेकिन उनके जाने के बाद उनके इस मिशन को जीवित रखने के लिए आज मैं आपके पास गांव-गांव डाणी-डाणी पहुंच पाई, तो केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कारण पहुंच पाई। पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, और जो पिताजी के साथ उनके आंदोलनकारी थे उनके को मैं गई और उनके पास मैंने कहा कि पिताजी के आंदोलन को हमें बढ़ाना है, और उन्होंने जो इतना बड़ा बलिदान और इतना बड़ा जो त्याग दिया है वो व्यर्थ में नहीं जाना है। लेकिन उनका मानना था कि राजस्थान की जनता मर चुकी है। अगर गुरशन छाबड़ा जी के साथ जो इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा बलिदान जो इन्होंने दिया, और सरकार ने, जो बीजेपी सरकार थी जो उन्हें मजबूर किया बलिदान देने के लिए, उस टाइम राजस्थान की जनता कहां थी? और वो सरकार जिसने विश्वास किया हमारे पिताजी ने कि जिस पार्टी को मैंने बनाया
कम से कम वो पार्टी मुझे सुनेगी। वो संघ के कार्यकर्ता थे, बीजेपी की विचारधारा के थे और उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी सींची थी। लेकिन अफसोस की बात है कि 33 दिन के अनशन के दौरान एक बार भी राजस्थान का सरकार के प्रतिनिधि नहीं आया। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं ने आंदोलन किए, अनशन किए, लेकिन हमारी पुकार नहीं सुनी गई। मैं गहलोत साहब से मिलने गई जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, तब इन्होंने मुझसे वो बात कही, शायद इनको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि गुलशन छाबड़ा जी शरीर से मर चुके हैं लेकिन उनको आत्मा से मरने नहीं देना है। उनके इस मिशन को पूजा तुम्हें गांव गांव डाणी डाणी पहुंचाना है और ये बताना है कि गुलशन छाबड़ा जी ने जो इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा जो बलिदान दिया है वो राजस्थान की जनता के लिए दिया है, राजस्थान की महिलाओं के लिए दिया है। आज मैं जो भी हूं, आज पूजा छाबड़ा आप तक पहुंच पाई है तो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण पहुंच पाई है। आज मैं आपके समक्ष नशा मुक्ति की बात, शराबबंदी की बात, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात आप तक ले पाई हूं तो मुख्यमंत्री जी की बात के कारण ले पाई हूं। इन्होंने मुझे कहा कि पूजा जब गांव गांव डाणी डाणी तुम जाओगी तो ये परवाह मत करना कि तुम्हारे सामने एक आदमी है कि दो आदमी है, तीन आदमी, तुम्हें अपनी बात कहनी है और गुलशन छाबड़ा जी को जिंदा रखना है। और इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कानून जो इन्होंने बनाया कि अपने वार्ड को, अपनी पंचायत को शराब मुक्त बनाना चाहते हैं तो वोटिंग के माध्यम से आप शराब मुक्त बनाइए। बीजेपी के समक्ष हमने इस कानून को, जो उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल रखा था, उनका मानना था कि ये कानून जो गहलोत साहब बना गए हैं, इस कानून को कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए जिससे आम जनता को पता ही नहीं चले कि आप अपने शराब के ठेके को बंद करा सकते हैं। लेकिन मैंने ठाना कि जो कानून हमें दिया गया है, जो हमें अधिकार दिया गया है, उसका हम प्रयोग करेंगे। और वो प्रयोग हमने किया और हम जाके लोगों को ये बताने लगे, जो शराब के ठेकों के बाहर महिलाएं बैठती थी कि ठेके को बंद कराने के लिए, उनसे मैंने विनती की अगर यह ठेका आप बंद कराना चाहते हैं तो कानूनी तरीके से आप इसे बंद कराइए, क्योंकि आज ये ठेका आपकी गली से यहां से बंद हो गया तो ये ठेका, ये आपका कचरा उठ के किसी दूसरे के घर के बाहर वापस कचरा हो जाएगा। हमें इस पूरे के पूरे कचरे को उखाड़ कर फेंकना है। यहाँ पे एमपी की टीम भी आई है। मैं मुख्यमंत्री जी से बताना चाहूंगी कि हमारे साथ, हमारे इस आंदोलन को, गुलशन छाबड़ा जी के इस आंदोलन को एमपी को और यूपी की टीम भी सपोर्ट कर रही है। और एमपी के कमिश्नर साहब आए हुए, मैं खड़े होकर कहूंगी कि आप एक बार खड़े हो जाइए। उनकी इच्छा थी कि मैं आपके मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूं। इन्होंने कीर समाज को शराब मुक्त बनाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया और शिवराज चौहान जी को उस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया और मुझे भी दिया। ये जहां पे भी कार्यक्रम करते हैं मुझे बुलाते हैं और राजस्थान में भी अपने समाज को नशा मुक्त करने के लिए हमेशा कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं। सरकारी नौकरी में है लेकिन जब इनकी छुट्टी होती है तो इनकी पूरी टीम राजस्थान के प्रत्येक जिले, प्रत्येक कोने में जाकर जो नशे से पीड़ित हैं उन्हें नशे छुड़वाने का काम करते हैं, महिलाओं को छुड़ाए, उनकी सहायता करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं गुलशन छाबड़ा जी को श्रद्धांजलि देने और अशोक गहलोत जी को आभार प्रकट करने के लिए। मैं रोजदा टीम, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाया गया कानून था वोटिंग के द्वारा, आज तक राजस्थान में 4 पंचायतें शराब मुक्त हुई हैं। 2 पंचायतें राजसमंद की हैं, 1 पंचायत जयपुर ग्रामीण की है और चौथी पंचायत फोगा पंचायत है, जिन्होंने अपनी पंचायत को वोटिंग के माध्यम से शराब मुक्त कराया। आज यहाँ पे 2 पंचायतें आई हैं जो मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने आई हैं और ये बताने आई हैं कि आपने जो कानून बनाया उसका प्रयोग करने के बाद हमने अपनी पंचायत को हमेशा हमेशा के लिए शराब मुक्त किया। उन्होंने वोटिंग करवाई। मुख्यमंत्री जी, कानून का प्रयोग करने के लिए उनको 366 दिन एक टेंट के नीचे धरना देना पड़ा। 366 दिन। जब अधिकारियों के पास जाते थे तारीख लेने के लिए कि हमें वोटिंग की तारीख दी जाए, कानून की तारीख दी जाए, तो अधिकारी लोग
हमारे सामने हमारे मुंह पे फाइलें फेंक देते थे। रोज संघर्ष करते थे, ये रोजदा वाले रोज संघर्ष, टेंट फट गया था, चकनाचूर हो गया था, लेकिन इनको मैंने विश्वास दिलाया कि आपकी जीत होगी और ये पंचायत आपकी शराब मुक्त होगी। 366 दिन इन्होंने धरना दिया, आंधी तूफान जो भी आए, इन्होंने कैसे भी करके कोर्ट के माध्यम से हमने केस लड़ा और सरकार को ये फटकार लगाई कि अगर आपने 10 दिन के अंदर इस पंचायत को तारीख नहीं दी तो इस पंचायत को हम अपने आप शराब मुक्त कर देंगे। और कानून का डर से सरकार ने उनको तारीख दी और तारीख पूरी बीजेपी सरकार उस रोजदा पंचायत के पीछे हाथ धो के पड़ गई कि कैसे भी करके ये फेल होना चाहिए मिशन। लेकिन रोजदा पंचायत ने हार नहीं मानी और सबसे ज्यादा वोटिंग करवा के अपनी पंचायत को शराब मुक्त कराया। 94% वोटिंग करवा के अपनी पंचायत को शराब मुक्त कराया। दूसरी पंचायत सरदार शहर की फोगा पंचायत है, जिन्होंने लगातार 2.5 साल तक संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद इनको तारीख तो मिली, लेकिन जीत जब हुई तो 97% महिलाओं ने वोटिंग देकर अपनी पंचायत को शराब मुक्त कराया। लेकिन देखिए सरकार की नीयत, जब वोटिंग हो गई, वोटिंग करने के बाद रिजल्ट आ गया कि आपकी पंचायत शराब मुक्त हो जाएगी, तो शराब माफियाओं के साथ सरकार मिलकर वहां पे स्टे ले आती है। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि आप सब लोग आए और आप सबका मुख्यमंत्री जी आपको स्मृति चिन्ह देकर आपका आभार भी प्रकट करेंगे, क्योंकि आप नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि एक ही गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजस्थान में नशा मुक्ति के लिए अलग जगाई, शराबबंदी के लिए अलग जगाई। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी तहे दिल से दूर से आए। मैं गुलाबी टीम के लिए बताना चाहूंगी कि ये वो महिलाएं जो गुलाबी साड़ी में बैठी हुई हैं, जिन पे महिला मुख्यमंत्री ने लाठियां बरसाई, जिन पे कैसे, और वो महिलाएं जो घर में झाड़ू पोछे करती है, किसी घर का खाना बनाती हैं, जिनके पास बीजेपी के एमएलए आकर साड़ियां गिफ्ट कर रहे थे कि आप लो, लेकिन इन महिलाओं ने कहा हम अपने पैसों से साड़ियां खरीदेंगे, लेकिन हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। ये गुलाबी टीम अलवर से आई है, प्रेमलता जी और उनकी पूरी टीम, जो लोगों के घर बर्तन मांजती हैं, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया कि कच्ची शराब हम बेचने नहीं देंगे और ये शराब हम अपने बच्चों को भी पीने नहीं देंगे। यहाँ पे आए हुए तो बहुत सारी टीमें हैं, लेकिन सीएम साहब का कम समय होने के कारण बहुत सारी बातें, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सीएम साहब का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनती और निवेदन करती हूँ, हम ये लड़ाई आपके संघर्ष के लिए कर रहे हैं। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद मैडम। अब बिल्कुल मर्यादित शांत होकर बैठ जाइए। अब परम आदरणीय हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे हृदय सम्राट श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। वो आए और आकर के, अशोक जी गहलोत जी वो आए और आकर के अपने उद्गार व्यक्त करें। आप लोग बैठ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, पीछे कोई नहीं खड़ा, आगे आप लोग बैठ जाइए। पीछे महिला बैठी है, आप लोग बैठोगे तो मैं बोलना शुरू करूँगा। बैठ जाइए सब लोग, बैठा बैठा आप लोग। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश, डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी जी, राजीव वड़ा जी, पूजा छाबड़ा जी, हाफिज मंजूर साहब, कंवर सिंह जी भाटी राज्य मंत्री, गौरव छाबड़ा जी, अरुण कुमार जी, तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे खुशी है कि आज गुरुचंद छाबड़ा जी की याद में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और आप लोग दूर दूर से यहाँ पर राजस्थान से भी, राजस्थान के बाहर से भी जो साथी, जो गुरुचंद छाबड़ा जी की जो भावना थी, जिसके लिए वो संघर्ष करते रहे,
और संघर्ष करते करते अपने कौज के लिए, शराबबंदी कौज के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनकी याद को ताज़ा करने के लिए और उनको सच्ची सजाएं लिए अर्पित करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। बहन पूजा छाबड़ा जब बोल रही थी तो मुझे तमाम संस्करण आ रहे थे दिमाग में, स्मरण हो रहे थे कि कब कब मैं उनसे मिला। मैं उनको जानता भी नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उन्होंने धरने दिए, उपवास किए, आमंत्रण किया, तो मैं खुद उनसे मिलने गया हॉस्पिटल के अंदर, 1 बार 2 बार 3 बार उनको समझाया, मनाया कि सरकार की जो मजबूरियाँ हैं, हम पूरी तरह एक साथ शराब प्रतिबंध नहीं कर सकते। पहले एक प्रयोग हुआ था राजस्थान में शराबबंदी का, शराबबंदी कर दी गई 76 के अंदर, वापस पुनः शुरू करना पड़ा 80 के अंदर। इस प्रकार मैंने उनको काफ़ी कन्विंस करने का प्रयास किया। उनका कमिटमेंट था, उसके अनुरूप ही उन्होंने अपनी बात पड़े रहे। आखिर में हमने कन्विंस किया कि हम कुछ एग्रीमेंट ऐसा करते जिससे कि जो गांव, जो पंचायत, जो वार्ड वाले लोग चाहें वोटिंग करेंगे, वोटिंग के माध्यम से हम लोग तय करेंगे कि वो दुकान जो वहाँ लगी उसको बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे पे भी हमने शराबबंदी की बात करी, दुकान नहीं खुलेगी, पूरा एग्रीमेंट किया और वो मान गए। इस प्रकार से 2 बार तो मेरे वक्त में, 2-3 बार, और 1 बार जब मेरे पास आए, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, तब उन्होंने कहा कि मैं वापस जो आपके वक्त में जो मांगे मैंने रखी थी, आपने स्वीकार की थी लिखित के अंदर, सरकार ने एग्रीमेंट किया हुआ था, उसको भी नई सरकार मान नहीं रही है। इसलिए मैं अनशन वापस करूँगा। तो मैंने उनको कहा कि आप मत करो अभी अनशन, बजाय इसके कि आप पब्लिक को जाके कन्विंस करो, पब्लिक में अवेयरनेस करो कि शराब नहीं पिए, और धीरे धीरे माहौल बनेगा, तब देखेंगे आगे क्या करना है। और मैंने कहा गवर्नमेंट बात सुनने वाली नहीं है, ये मेरा मानना है। पर वो फिर भी अड़े रहे, क्योंकि वो दुर्ग के धनी थे। और जैसे आपको बताया 32-33 बार संघर्ष किए उन्होंने अपने जीवन के अंदर, अनशन किए। उसमें 33 बार के अनशन में 14 बार तो खाली शराबबंदी के लिए अनशन किया। वो वास्तव में जाके बैठ गए अनशन में, आमरण अनशन में। उनको ले गए, फिर SMS में भर्ती करवाया गया। अभी बहन पूजा आपको बता रही थी कि एक बार भी सरकार के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री छोड़िए, एक मंत्री को नहीं भेजा, सरकारी नुमाइंदे को नहीं भेजा, और 28 दिन से चला मेरे का, 28 दिन से चला जब डेथ हुई तब 33 दिन तक चलता रहा। मैं उनसे मिलने गया तो लगता ही नहीं था वो चले जाएंगे। एक दिन पहले गए थे, 32 में गया, मैं 32 में गया था। मैं सीएम था नहीं, मैं खुद ही दौरे करता रहा बाहर। मैंने कहा सरकार संभालेगी इनको, और मैं इसलिए भी नहीं गया कि मैं जाऊंगा तो मुझे मेरे पर आरोप लगेगा बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा और बीजेपी नेताओं द्वारा कि देखिए अब ये इनको भड़काने के लिए आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मैंने कहा इनका दायित्व बनता है, इनका कर्तव्य है। हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तब अगर मुख्यमंत्री खुद जा सकता है तो क्यों नहीं ये लोग जाके बात करें। नहीं गए कोई भी, तो मैं फिर एक दिन गया, 32वें दिन। अच्छी बात मेरी हुई, मैंने फिर उनको समझाया कि आप अनशन तोड़ो और एग्रीमेंट के लिए हम लोग खुद संघर्ष करेंगे। वो माने नहीं। मैं चला गया दिल्ली गया कि दौरे में गया, वहाँ खबर आई कि वो तो अचानक ही दूसरे दिन तो वो दुनिया में रहे नहीं।
विश्वास भी नहीं हुआ कि वास्तव में कल मुझसे इतनी गपशप करी है, हंसमुख के बात कर रहे थे और अचानक ये ऐसे कैसे हो गया। पता नहीं कि किससे कहानी सुनते रहे हम लोग। वो आरएसएस के कैडर के आदमी थे, बीजेपी के थे एमएलए, हमारी पार्टी के नहीं थे वो। तब भी हमने मानवता के दृष्टिकोण से, लोकतंत्र में परंपरा होती है कि चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, पर अगर विपक्ष में है तो उसका मान सम्मान करना सरकारी पक्ष का दायित्व होता है। हमने वो दायित्व निभाने का प्रयास किया, पर उन्होंने जैसा बताया गया आपको कि नई गवर्नमेंट आने के बाद में उनकी परवाह नहीं करी, वो चले गए। जाने के बाद में निवासी स्थान पर आने की फॉर्मेलिटी पूरी की गई। पूरे समाज में और पूरे प्रदेश के अंदर, जयपुर के अंदर लोगों ने इसको अन्यथा लिया। अगर मुख्यमंत्री जाती या इनके मंत्री जाते, बातचीत भी करते, क्योंकि लोकतंत्र में समस्या के समाधान जो है वो आपसी विचार विमर्श से होते हैं। लोकतंत्र में डायलॉग होना जरूरी होता है, पर डायलॉग रखा नहीं किसी ने और वो शहीद हो गए इस कोच के लिए। इतने मैं कहना चाहूँगा आपको, मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी आपसे, कि किस प्रकार पूजा छाबड़ा ने उसके बाद में जो बताया आपको कि एक अभियान और एक मिशन के रूप में वो निकल पड़ी। उनकी हिम्मत को हम सबको दाद देनी चाहिए। एक महिला होकर के निकलना बहुत बड़ी। गौरव छाबड़ा जो उनके पति हैं, इन दोनों ने मिलकर के जिस रूप में इस अभियान को संचालित किया, गौरव छाबड़ा को मैं ज़्यादा इस बात के लिए शुक्रिया अदा करूंगा कि उनका जो सोच था पिताजी के लिए, और पूजा छाबड़ा ने जब तय किया तो उन्होंने उसकी हौसला अफजाई करी। उसके कारण से वो पूरे राजस्थान के कोने कोने में जा सकी। आप जो बैठे हो, उससे बड़ी बड़ी मीटिंग उसने करी है अकेली ने। नीतीश कुमार से उनका मिलना हुआ। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर शराबबंदी की हुई है। गुजरात में मैं 9 महीने रहा, 10 महीने रहा चुनाव के अंदर। मैंने देखा कि वहाँ शराबबंदी तो आज़ादी की बात सही है, क्योंकि महात्मा गांधी का प्रदेश है, तो वहाँ घर घर में शराब पी जाती है। गुजरात के मुख्यमंत्री जी को बड़ा बुरा लगा। मैं अभी बड़ा सोचा, गुजरात वासियों की बेइज्जती कर दी अशोक गहलोत ने। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, अगर मैंने कहा और बात में अगर सच्चाई नहीं हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सच्चाई हो तो फिर आप इस्तीफा दें मुख्यमंत्री पद से। उच्च वालों को बयान नहीं आया। कहने के गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद भी घर घर में शराब पी जाती है। घर घर का मतलब नहीं 100% घर घर में, पर अधिकांश जहाँ जाओ शराब शाम को पी जाती थी। मैंने खुद ने देखा, जानकारी प्राप्त करी। मेरी उत्सुकता थी कि ये कैसे शराबबंदी वाला प्रदेश है। तो मैंने मुख्यमंत्री गुजरात को कहा, बजाय इसके कि आप मेरी बात का खंडन करते, आलोचना करते, आपको चाहिए था शराब आती कहाँ से? पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान होके जाती है। तो जिस प्रकार पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने हमसे सहायता की मांग करी कि राजस्थान से डेवलप, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा में उनकी खुद की सरकार थी, जहाँ बीजेपी सरकार पहले थी, पंजाब में भी उनकी सरकार थी, तो उनके सहयोग मुझसे बात करते। बिहार में नीतीश कुमार जी ने बड़ा कदम उठाया है, सब लोगों ने तारीफ भी करी उसकी। हम लोग भी बात करें भाई किस प्रकार से, क्योंकि कई तरह समस्या आती है वहाँ पर। जैसे मैंने गुजरात को उदाहरण दिया, वैसे ही स्थिति और जगह बनती है। पर मैंने पूरे छाबड़ा को हमेशा कहा, इसलिए इलेक्शन कर रहा है इसने लड़ कर के
और कामयाब हुई है, और आप मेरे के लोग यहाँ बैठे हुए हो, शराब की दुकान बंद वहाँ पर हुई। तो एक तरफ सरकार की कई तरह की मजबूरी होती है कि मैं एकदम तो नहीं कह सकता कि साहब हम लोग शराबबंदी कर देंगे, पर जो एग्रीमेंट हमने किया है छाबड़ा साहब के साथ में, उसमें हमारे सरकारी स्तर पर कोई कमी लगे पूरा छाबड़ा को, इनकी टीम को, तो मैं आपको पूरी भरी सभा के अंदर ये वादा करता हूँ कि उस एग्रीमेंट को पूरा लागू करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं कह सकता हूँ। इस रूप में हम चाहेंगे कि लोगों में खुद में जन जागरण पैदा हो, शराब पीना छोड़े, शुरू नहीं करे, नई पीढ़ी बिगड़ रही है। राजस्थान में हमने जहाँ ई सिगरेट का चलन था जयपुर में, और राजस्थान हमने प्रतिबंध कर दिया है। जर्दे वाले गुटके आते थे, उस पर मैंने प्रतिबंध लगा दिया 5 साल पहले। तो जर्दा हो, चाहे वो डोडा पोस्ट हो या शराब हो, हुक्का बार को बंद करवाया। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी है सब काम करने, इनका काम, इनको मैं सहयोग कर रहा हूँ, जिम्मेदारी इनकी है, जिम्मेदारी इनकी है, और ये लगे हुए भी हैं। पर हम लोग सब मिलकर के चाहेंगे कि जो एग्रीमेंट किया उसको लागू करवाएं, बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। और कच्ची बस्तियों में दारू की आप देखते हो कई बार दारू बनता वहीं पर है। तो ये जो दारूबंदी के कई हमने फैसले किए, जो सरकार बनते ही, जब आपने मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तब मैंने सरकार बनते ही 7 दिन के अंदर फैसला किया, शाम को 8 बजे के बाद में कोई शराब की दुकान नहीं खुली मिलेगी राजस्थान के अंदर। और इतना वेलकम किया लोगों ने उसको, सिर्फ 8 बजे का टाइम रखा हमने, तब भी वेलकम किया। कम से कम रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक दुकान खुली रहती है, और उससे बिक्री ज़्यादा होती है, कमाई ज़्यादा होती है। ठेकेदारों को अंकुश लगा, गांव तक की महिलाओं ने वेलकम किया कि घर का माहौल थोड़ा ठीक हुआ है, क्योंकि टाइम पे शराब की दुकान बंद हो जाती है। तो मैं आपको इस मौके पर अपनी ओर से, अविनाश पांडे जी बैठे हैं, सब लोग आए हैं आपके इस कॉज को देखते हुए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो संभव होगा सरकार से वो तमाम कदम उठाएंगी, और राजस्थान में शराब के चलन पर अंकुश लगे, नई पीढ़ी में चलन बढ़े नहीं, ये माहौल बनाने के अंदर सरकार प्रयास करेगी। और धीरे धीरे कोई टाइम आएगा जब हो सकता है कि हम भी बिहार की तरह कोई फैसला करें। आज कोई वादा नहीं करता। हमारे रिफाइनरी लग रही है, राजस्थान में रिफाइनरी लग रही है, हमारे यहाँ पर तेल निकल गया, राजस्थान में गैस निकल गई है, बाद में जैसलमेर के अंदर आमदनी बढ़ेगी धीरे धीरे, ऐसी स्थिति आएगी कभी, उस वक्त हम लोग फिर परीक्षण करेंगे किस प्रकार से शराबबंदी हो जैसी हो जो कि लागू हो सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर शराबबंदी है और शराब बाहर से आके बिक भी रही है और कच्ची शराब बन भी रही है, कच्ची शराब से कई बार आपको मालूम है लोग मरते हैं, 30-30, 35 लोग मर जाते हैं एक साथ में। ये आपके कोटपुतली के पास हादसा हो चुका था, एक बार जोधपुर में हो चुका था हादसा, कई हादसे होते हैं। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आदमी शराब की भट्टियाँ चलाए और सरकार आँख मूंद ले और नीचे पुलिस की और लोगों की मिली भगत से शराब बिक्री चलती रहे, और कहने को ये है कि शराबबंदी है और वास्तव में शराबबंदी नहीं है, बल्कि नकली शराब पीनी पड़ रही लोगों को। वो कभी भी कामयाबी मिशन नहीं हो सकता। अगर शराबबंदी हो तो मिशन के रूप में हो, तब तो मजा आता है, वरना क्या है, क्या वावे लूट लेना, शराबबंदी हमने कर दी, वो संभव नहीं है। इसलिए मैं यही बात करता, अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे खुशी है कि पूरा छाबड़ा ने छाबड़ा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। 5 साल या 6 साल हो गए, 6ठा साल है ये, 6 साल लगातार, ये 5-6 साल से लगातार संघर्ष कर रही है,
मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। समाज की भलाई के लिए, गरीब की भलाई के लिए, कच्ची बस्ती भलाई के लिए और विशेष रूप से महिलाओं की भलाई के लिए वो अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। उसके लिए बधाई के पात्र। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय अशोक गहलोत जी, दादा माइक दो। अभी बैठे रहे मर्यादित तरीके से बैठी। अभी सीएम साहब जा रहे हैं, कोई भी नहीं होगा, सारे इसी प्रकार से मर्यादा से तालियों से इनका स्वागत करें। जैसे आते वक्त तालियां बजाई थी, जाते वक्त भी तालियां बजाते हुए इनका मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करें। आभार। सभी मर्यादित तरीके से बैठे रहें, अभी कार्यक्रम संपन्नता की घोषणा नहीं हुई है।